मैं चाहूंगा एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है जेएलकेएम को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता दें, एग्जिट पोल में हम आपको दिखा रहे हैं मतदान संपन्न होने के बाद जेएलकेएम का बड़ा बयान सामने आया है। टीवी 45 पर जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विदेश दा का बयान। जेएलकेएम ने एग्जिट पोल को किया खारिज। आपको बता दें झारखंड में जेएलकेएम के बिना सरकार नहीं बनेगी। जेएलकेएम झारखंड में बनाएगा, आपको बता दें, किंग मेकर। विदेश दा ने कहा है कि किंग मेकर इस बार जेएलकेएम बनने वाला है। झारखंड में आजसू की जगह लेगा जेएलकेएम। विदेश दा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सिरे से जो है खारिज कर दिया है एग्जिट पोल को। उनका कहना है कि गेम चेंजर जो है साबित होने वाला है इस बार और किंग मेकर बनेगा विदेश दा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और देखिए अभी आप विदेश दा को सुन रहे थे जो जेएलकेएम की तरफ से थे। अब हम आजसू से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, राधे श्याम जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राधे श्याम जी, देखिए जेएलकेएम की तरफ से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने दावा किया है कि हम जो है 2 सीटें जीत रहे हैं। आप एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे, संतुष्ट तो है? की कृपा से मैं ये बताना चाहूँगा कि हर आदमी को स्वप्न देखने का अच्छा अवसर है और सभी लोग सोच रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन सत्यता तो ये है कि जो आदमी जहाँ से चुनाव लड़ा है, जो लोग जहाँ से जो पार्टी चुनाव लड़ी है, उन्हें जो हम लोग 2019 का देखे हैं और उसके बाद जब आजसू एनडीए के साथ हो गया, पूर्ण रूप से बढ़िया से अच्छा गठबंधन हुआ है, तो हमें निश्चित रूप से हम लोग दावा कर सकते हैं और सिर्फ एनडीए दावा कर सकती है कि वो 51-52 सीटों के साथ वो अपना सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर विदेश दा का साफ तौर पर कहना था, गोस्वामी जी, उनका कहना है कि इस बार जो है किंग मेकर बनेगी जेएलकेएम, उनके बिना सरकार नहीं बनने जा रही है इस बार। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जयराम महतो दोनों की दोनों सीट जो है वो जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार? देख लीजिए, ये तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि जिस जगह का सीट की बातें हो रही है वहाँ से यशोदा देवी और हम लोगों का और लोग जो कैंडिडेट है वो जीत रहे हैं। ये हम लोगों का आकलन है, हम लोग जानते हैं। चुनाव में बहुत तरह की बातें होती है और 2 सीट और 1 सीट जीतकर अगर कहें कि हम सरकार बनाने का बात हो रहा है तो ये बिल्कुल मैंने विचित्र और अजीबोगरीब सा बात लगता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे झारखंड में ये मोदी की लहर, भाजपा की लहर, एनडीए की लहर ये चल रहा है। धनबाद में भी देखिए, हम लोग धनबाद में भी हैं, तो चारों तरफ से अभी बीजेपी का ही बात और एनडीए के साथ में जो गठबंधन हम लोग का कर रहा है, जी भर करके हम लोग साथ दिए लगे हैं। लहर चल रहा है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपके बिना जो है, आपके बिना, पार्टी के बिना जो है झारखंड में सरकार नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गोस्वामी जी को मैं सुन रहा हूँ, उनका जो करना है उसको करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि 2 सीटें हम नहीं जीत रहे हैं। दोनों सीट टाइगर जयराम जीत रहे हैं और इधर भी हम जीत रहे हैं, हम टुंडी जीत रहे हैं और भी कई सीटें हम जीत रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बताया कि इस बार झारखंड बहुत बड़ा झटका लगेगा झारखंड को। इनकी जो दावा है आज 24 साल से लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सुदेश जी का आज के डेट में यदि सबसे ज्यादा कोई विचलित और बेचैन है तो सुदेश जी है। आज के चुनाव में, इस चुनाव में सुदेश जी सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप लोगों ने भी अभी कहा कि हम लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग झारखंड के पटल में एक बेहतरीन नीति, शिक्षा नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति जो हम लोगों ने झारखंड के पटल पर रखा और उन सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितना मुखर होकर टाइगर जयराम महतो ने बोला, जितना लीडर होकर जयराम महतो ने बोला, 24 साल का लेखा जोखा जितना जयराम ने बोला, हमको नहीं लगता कि राधेश्याम जी, विदेश दा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आजसू और जेएलकेएम की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाए?
क्योंकि जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आजसू जेएलकेएम का वोट काट रही है, जेएलकेएम आजसू का वोट काट रही है। कहीं आपसी लड़ाई दोनों पे भारी तो नहीं पड़ने वाली? आपको ये बता रहे हैं कि सर सभी लोग एक एक करके जवाब दे। हाँ ठीक है, अच्छा बात है, उनको बोल रहे हैं। मेरी लड़ाई 24 साल के इस भ्रष्ट तंत्र से है और उसका एक छोटा सा इकाई, छोटा सा सहयोगी आजसू है। बड़े तंत्र तो उधर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारी और बेव्यवस्था अव्यवस्था के साथ है। हमारी लड़ाई झारखंड के 24 साल के हिसाब के साथ है। हमारी लड़ाई वैसे नेताओं के साथ है जो हजारों हजार करोड़ का लेन देन करके नेता बने हैं, उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई आम लोगों के लिए है। हमारी लड़ाई यहाँ के स्थानीय और बेरोजगार युवाओं के लिए है। हमारी लड़ाई ऐसे नीतियों के खिलाफ है जो यदि 100 नौकरियां आती है तो 80 नौकरियां बाहर के लोग ले जाते हैं और हम लोग 15-20 में समेट जाते हैं। हमारी लड़ाई ऐसे व्यवस्था से है जो आज तक झारखंड में जेपीएससी जैसे तमाम जेपीएससी जैसे सारे कंपटीशन एग्जामिनों में आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। ठीक है विदेश जी, आप राधेश्याम जी को बोलने दीजिए, वो भी अपनी बातों को रखेंगे, हम दोनों को सुनेंगे। जी राधेश्याम जी, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं यही सुन रहा था कि भ्रष्टाचार का बात, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए पूरे झारखंड में जनता ने मन बना लिया है और लोग परिवर्तन का लहर बह रहा है। और इस परिवर्तन के लहर में झारखंड का विकास के लिए, स्थानीय नीतियों के लिए, मजदूर किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए कितनी तरह की योजनाएं बनी है और जो बनी है, जो पहले भी बनी थी, उसको गारंटी के साथ पूरा भी किया गया है। और जहां तक सुदेश बाबू का बात है, उसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो सिर्फ हास्यास्पद बात ही हो सकता है। कारण यह है कि मैं दावे से कह सकता हूं, पूरे भारत के लोग जानते हैं, झारखंड के लोग जानते हैं कि अगर विकास का बात, लोगों से, जनता से जुड़ाव का बात, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार रह करके लोगों को समस्या का बात और एक मॉडल विधानसभा बनाने का बात सिर्फ सुदेश महतो के पास ही, ये जो आजसू के सुप्रीमो हैं, उनके पास ही है। उनके पास 50 साल का आने वाले भविष्य के लिए रोड मैप बना हुआ है और कोई भी देख सकता है कि सिल्ली में पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, नौकरी चाकरी, सारा चीज किस तरह से एक विधायक कर सकते हैं। वो एक पूरा देश के लिए, झारखंड के लिए एक उदाहरण बनेगा। इसलिए सुदेश बाबू के बारे में कहना तो बिल्कुल ही हास्यास्पद बात होगा। वो 5 वर्षों तक गोस्वामी जी, एक सवाल है, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि आजसू वाले को कहीं ना कहीं चिढ़ सी मच गई है जेएलकेएम से, ऐसा नहीं हो सकता कि आज जहां पर आजसू बैठी हुई है कल जेएलकेएम जाकर वहां पर बैठ जाए? कहीं इस बात से तो आजसू नहीं डरी हुई है आपकी पार्टी? जी सर, जी सर, जिस तरीके से मेरा सवाल गोस्वामी जी से है, आज जिस जगह पर आजसू है, क्या उस जगह पर जेएलकेएम कल जाकर नहीं बैठ सकती? क्योंकि काफी कम समय में जेएलकेएम ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, बस पाया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। गया है विशेष जाति व्यक्ति के आधार पर कन्फाइंड हो गया है। ये आम जनता के हित का बात डायरेक्टली ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी जहां पर जो कुछ भी हुआ है, उनको स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं, मैं विचित्र बात विचित्र तरह से नहीं बोलना चाहता हूं, वो अपना उभर करके इतना निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी का वोट को हम लोग जो सोचते हैं वोट शेयरिंग में कुछ कमी ला सकते हैं किसी के लिए, लेकिन उससे किसी पार्टी को, खास करके आजसू को, कोई नुकसान नहीं होने वाला है और सभी तरह से बढ़त मिल रही है और सरकार बनेगी। सर, किसी हाल में जेएलकेएम का पार्टी का हम लोग का कोई इसमें मतलब ही नहीं निकलता है, चूंकि वो कुछ व्यक्तिगत और जाति तो लेकर के ही पार्टी चल रहा है, ऐसा और कोई बात नहीं है। लेकिन जो आजसू का गठबंधन का बात है, ये सरकार एनडीए गठबंधन की झारखंड में बनेगी। ये आने वाले समय में, चूंकि सभी जगहों से हम लोगों ने अपने रिपोर्ट का आकलन कर रहा है और किए हैं, तो आप धनबाद भी देख सकते हैं और बाकी जगहों का भी देख सकते हैं और सुदेश बाबू की जीत होगी। और उनके नेतृत्व में 10 विधानसभा से जो एनडीए गठबंधन का बना है, वो सहित जो हम लोगों ने सपोर्ट किया है बाकी के जगहों में, एक पूरे 81 में, उसमें हम लोग निश्चित रूप से जान रहे हैं कि 51-52 सीट हम लोगों के खाते में आ रहा है और सरकार हंसते खेलते बनेगी, इसमें कुछ बात नहीं होगा। जी बिल्कुल राधेश्याम जी, देखिए हमने जिस तरह से विदेश से भी पूछा कि ये इतने बड़े जो दावे हो रहे हैं वो किस बुनियाद पर हो रहे हैं। जनता कहती है कि वादे तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। उसी तरह हम भी जानते हैं, हम हमेशा नेताओं से बातचीत करते हैं और हमारे बीच भी बड़े बड़े दावे होते हैं, तो हम कारण भी आपसे जानना चाहेंगे, ये दावे किस बुनियाद पे?
जब भी जो दावा करता है, मेरा सवाल है कि 24 साल में आज जिस विकास के दम भरते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि झारखंड अलग होने का मकसद क्या था? बात करेंगे विदेश जी, लेकिन मुझे राधेश्याम जी से ये जानना है कि दावे के आधार क्या है। प्लीज ये सवाल हमारा है, हमें जवाब चाहिए। आपसे भी हमने जवाब लिया है, राधेश्याम जी को भी जवाब देना होगा कि किस आधार पे ये जानना है। अलग राज्य आंदोलन, ये जानना है बैठे हुए हैं। विदेश जी आपको भी मौका मिलेगा, पहले राधेश्याम जी को बोलने दे। राधेश्याम जी को बोलने दे, बोला जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूं हमारे नायक दोस्त को भी कि झारखंड अलग राज्य के लिए जो आंदोलन किया गया, आजसू के युवा अपने जान का कुर्बानी दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट जेल तक गए। इसके बाद झारखंड अलग राज्य की बात सरकार ने की और अंततः आंदोलनकारियों के बल पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग राज्य देने का घोषणा किया, जिसके तहत हम लोगों के स्थानीय नीति को वो मानने को तैयार हुआ। और तैयार होने के बाद झारखंड के लोगों ने, आजसू पार्टी ने उनके साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ, सिर्फ झारखंड के विकास के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के विकास के लिए, आंदोलनकारियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। पिछले सरकार ने जो ख्वाबी पुलाव और सपना बेचा और देखे कि धरातल में कुछ भी नहीं लाया, बल्कि भ्रष्टाचार का आलम लगातार बढ़ता और बढ़ता ही गया और जनता पूरा बना चुका है, मन बना चुका है कि जो गोस्वामी जी, विदेश जी कुछ कहना चाहते हैं। विदेश जी क्या इत्तेफाक रखते हैं जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सपने बता रहे हैं ये। आप सरकार में नहीं है, आप क्या गोस्वामी जी हमने आपको मौका दिया, अब विदेश जी का मौका है, उन्हें कहने दे आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं सरकार जो लगातार बस ठीक है, इस तरह से बातें नहीं होती है। विदेश जी सुनिए, एक मिनट का आप दोनों को विदेश जी आप पहले अपनी बातों को रखें, गोस्वामी जी ने रखा, हमने आपको भी मौका दिया। विदेश जी आप अपनी बातों को रखें, कितना इत्तेफाक रखते हैं गोस्वामी जी के बात से आप? महागठबंधन को बोल हम लोग बता रहे हैं, इनको पता नहीं सरकार में नहीं भ्रष्टाचार क्या करेंगे। अब सरकार में आएगा, सपना देख रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अभी तो भ्रष्टाचार को कबाड़ने का पूरे झारखंड में बोलबाला चल रहा है, लोगों में मन में विचार बन चुका है। और आप देखिएगा, मैं फिर आपके पास 23 तारीख को मैं खुद इच्छा से आपके पास आकर ये बताऊंगा कि जिस बातों को हमने रखा है, एनडीए का गठबंधन जिस बातों को पूरा किया है और जिस बातों के तहत हम लोगों का गठबंधन बना है, झारखंड में सरकार एनडीए के निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है, हम मैं ये बताना चाह रहा हूं। जी, अब विदेश जी की बारी आती है, उनको भी बोलने दीजिए। विदेश जी, जिसको आप जिस उम्मीद से आप बात कर रहे हैं, उनको ये सपना बता रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए आपके सामने बातें हो रही है, हम कुछ नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सपना में जीते ही नहीं है, हम लोग आंदोलन से पैदा हुए हैं। हमारी पार्टी जयराम की आंदोलन से पैदा हुई है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, वो कौन किया? आप बीजेपी के साथ शुरू से रह के मलाई खाते रहे। आप बोलिए, आजसू क्या है? क्या पूरे झारखंड में उनका अस्तित्व है? आजसू झारखंड में क्या अस्तित्व है? 2-4 सीटों पर उनका कुछ रह गया है। सबसे बड़ी बात, और मैं सबसे बड़ा बात कहना चाहता हूं कि आजसू बीजेपी का पूंछ पकड़ के चलने वाली पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूं कि 24 साल में यदि आज आजसू या बीजेपी, सहयोगी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक सवाल, क्या आज आप टीवी 45 पर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आजसू बीजेपी का दामन पकड़ के चलती है, क्या आप जेएलकेएम के प्रतिनिधि के तौर पे एक दावा करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर सरकार जेएलकेएम को सीटें मिलती है या नहीं मिलती है, आप बीजेपी का सरकार में समर्थन नहीं करेंगे? क्या ऐसा दावा कर रहे हैं आप? नहीं, ये सब पर अभी कोई बात ही नहीं है। ये सब पर कोई बात नहीं। लेकिन आपने तो साफ तौर पर कहा कि आजसू की पूंछ पकड़ कर चल रही है, तो क्या कल को ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीजेपी की पूंछ पकड़ ले? ये सियासत में कुछ भी सबसे हो बड़ी सकता बात है। मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। ये मैं 24 साल का आपको बता रहा हूं, और सबसे बड़ी बात कि इन सब पर इस नीतिगत बातों का सवाल है। विदेश जी प्लीज, हमारा एक सीधा सा सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये राजनीति है और आपने भी सुना होगा, कब ऊंट किस करवट बैठे पता नहीं चलता। बस जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। मेरी बात सुन लीजिए कि इन नीतिगत बातों का केंद्रीय नेतृत्व बात करेंगे। मैं जो जिस बात पर बात कर रहा हूं, आप उसको सुनिए।
नीतिगत बातें, हमारी सीटें कितनी आती है, हमारी सीटें कितने आने के बाद कैसे होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो फिर हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। जी समीर जी, देखिए सभा, मतलब हम लोग आजसू जेएलकेएम की बात करते हैं, दोनों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इस बार अच्छी बात ये है क्योंकि जेएलकेएम और जयराम का जो उभार है, जो उनके कद का उभार है, वो कहीं ना कहीं सुदेश के लिए खतरे की घंटी तो है। आजसू को चुभ रहा है शायद थोड़ा। नहीं, चुभने वाली बात नहीं है, ये राजनीति है, राजनीति में सबका हक है। कल आप भी चाहें या हम भी चाहें, कोई भी चाहे तो चुनावी मैदान में आ सकता है। लेकिन जिस तरह से जयराम जो मुद्दे को लेकर आए, वो कहीं ना कहीं सुदेश को चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन सुदेश ने जो अपना बनाया है, अपना ऑरा बनाया है, आप झारखंड की राजनीति में देखें तो सुदेश महतो आज की डेट में एक वेल नोन नेम है। सुदेश महतो एक ब्रांड सुदेश महतो है। आजसू का अगर कोई चेहरा है तो सुदेश महतो है। तो क्या सुदेश महतो ने जो इतने सालों में बनाया है, वो छात्र राजनीति से राजनीति में एंट्री किए, लगातार काफी संघर्ष रहा है सुदेश के जीवन में भी। लेकिन सुदेश जिस तरह से उप मुख्यमंत्री भी बने झारखंड के, कम समय में एकदम युवा थे जब वो उप मुख्यमंत्री बने, तो सुदेश लगातार अपनी राजनीतिक सरजमी को झारखंड में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जयराम बाधा बन रहे हैं, इसमें कोई सच वाली बात नहीं है। लेकिन सुदेश का कद अभी जयराम से बहुत बड़ा है, ऐसा अभी की तत्काल राजनीति में आप कह सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इनकी बातों से साफ तौर पर यही लग रहा था कि जिस तरीके से हमने सवाल भी किया कि क्या जगह ले लेगी जेएलकेएम यहाँ पर आजसू की, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये आला कमान देखेगी। अगर उनको 2-3 सीट अगर आ भी जाती है तो साफ तौर पर है कि ये भरोसा नहीं है कि उसके साथ जाती है। कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जेएलकेएम जो है सेकंड पार्टी है बीजेपी की। समीर, नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा बयान है। इस तरह की बयानबाजी हम लोग तो नहीं कर सकते कि हमने नहीं किया, बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारी पार्टियां कहती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो सकती है। कहीं आप कई जगहों पे जाएंगे, कई लोगों से बात करेंगे, वो आपको बोलेंगे जेएलकेएम की माफ कीजिएगा, जेएमएम द्वारा जयराम को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। जयराम में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, कुछ जनता ने उनमें देखा होगा। जिस तरह की फैन फॉलोइंग आप देखते हैं जनता में है जयराम को लेकर, तो ऑब्वियसली जयराम ने कुछ तो किया होगा, जयराम कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जयराम लगातार स्थानीय की बात करते हैं, स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में। जयराम 1932 की बात करते हैं, 1932 झारखंड का मुद्दा है, चुनावी मुद्दा। वो खतियान की बात करते हैं तो झारखंड में खतियान एक बड़ा मुद्दा है। वो नियोजन की बात करते हैं, स्थानीय को नियोजन देने की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर जयराम आगे बढ़ रहे हैं। और जयराम को अगर सफलता मिलती है और जो पॉपुलैरिटी जयराम को मिल रही है, उसमें उनके मुद्दों का योगदान है। जिस तरह से वो बोलते हैं कि 3rd और 4th ग्रेड में जो है आप स्थानीय को के लिए आरक्षण कीजिए, 90% ओपन फॉर ऑल का जो आपका सिस्टम है वो बंद कीजिए। तो जो उनके मुद्दे हैं वो काफ़ी जेन्युइन है। जो झारखंड के लिहाज से देखें, अब झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये मुद्दे काफ़ी अहम हैं, जिन मुद्दों पर जयराम अपनी राजनीति करते हैं और इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उनको फायदा मिल रहा है। यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर पार्टियां वो कई मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जयराम महतो का साफ तौर पर कहना है कि हम स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और इसी से हमारा जो है वोट बैंक है। लेकिन अभी यहाँ पर